प्रश्न लेते हैं। भारत को युवा देश माना गया है, लेकिन युवा वर्ग मौज मस्ती में है और मस्ती को नजर न लगे इसलिए काल्पनिक दुख का काजल लगा लेता है। क्या आप इससे सहमत हैं? बड़ा अच्छा है। मस्ती को नजर न लगे इसलिए काल्पनिक दुख का काजल लगा लेता है। कुछ लोग दुख की बात झूठ मूठ का करते रहते हैं, मस्ती को नजर नहीं लगना चाहिए। आज का क्वेश्चन बड़ा जोरदार है। हाँ, भारत युवा देश है, इसमें कोई शक नहीं है। और यौवन का एक काल होता है जिसमें जोश बहुत होता है लेकिन होश बहुत कम होता है। ये कक्षा इसलिए है कि हम जोश के साथ होश भी दे सके, और होश दिलाने का कार्य उसे कौन करते हैं? बुजुर्ग लोग करते हैं, अनुभवी लोग करते हैं। इसलिए यौवन को और वृद्धावस्था को मिलकर चलना चाहिए। ऐसे अनुभव करें कि युवावस्था हमारा शरीर है और वृद्धावस्था हमारा मस्तिष्क है। तो बाप बेटे में, दादी पोते में, या दादी या पोती में, या माँ बेटी में कभी लड़ाई नहीं होगा। जब युवा लोग सोचे कि हम शरीर हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, हमारे जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, चाचा चाची हैं, मौसा मौसी हैं, मामा मामी हैं, या बड़े भाई हैं, वो हमारे मस्तिष्क है। कितना अच्छा है। युवावस्था हमारा शरीर है और वृद्धावस्था हमारा मस्तिष्क है। समाज का शरीर यौवन है और उस शरीर को जो दिशा देता है, व्यवस्थित करता है, वो मस्तिष्क जो है वो है बुढ़ापा। इस तरह से अगर सोचेंगे तो बात बन जाएगी। यौवन कर्म शक्ति है और वृद्धावस्था क्या है? ज्ञान शक्ति है। यौवन कर्म शक्ति है, वृद्धावस्था ज्ञान शक्ति है। तो कोई कोई होता है पैदाइशी वृद्ध, पैदाइशी परिपक्व होता है। दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो पैदा लेते ही वृद्ध थे, परिपक्व थे, मेच्योर थे। चीन में लाओ त्से को कहा जाता है, दार्शनिक थे, और हिंदुस्तान में शंकराचार्य थे। दो व्यक्ति ऐसे थे जो कहते हैं कि लाओ त्से के बारे में कि चीन में जो पैदा लिया तो उसके बाल पैदा लेते ही सफ़ेद हो गए थे और उसके दांत भी पूरे थे और झुर्रियाँ भी थी। बुजुर्ग पैदा लिया था लाओ त्से। तो मस्ती को नज़र न लगे तो काल्पनिक दुख का काजल लगा लेता है। जो प्रश्न आपने किया, दुख काल्पनिक नहीं होता, मस्ती काल्पनिक होती है। पर मस्ती में आप जीवनी शक्ति का क्षरण करते हैं। यौवन में जो बल है, पुरुषार्थ की क्षमता है, वो मस्ती करने के लिए नहीं है, वो सृजन और संघर्ष के लिए है। अभागे वो हैं जो बुढ़ापे को बचाने के लिए जवानी को दांव पर लगाते हैं ना। बाबर ने संघर्ष किया, राणा सांगा जैसे प्रतापी राजा को हराया। बाबर ने क्या किया? मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पर जब उसका बेटा बीमार पड़ा तो बाबर ने क्या कहा? बाबरनामा में लिखा है, ये हुमायूं का नाम आप जानते होंगे। सब वैद्य हकीम ने कह दिया कि अब हुमायूं जिंदा नहीं रहेगा। तो बाबरनामा में कथा है, जो बाबर का जीवन चरित्र है, बाबरनामा। तो बाबर ने कहा, खुदा को याद कर। हुमायूं के बिस्तर के पहले 7 फेरे लिए और पूरे विश्वास से कहा, मैंने इसकी बीमारी अपने ऊपर ले ली है, हमारा बेटा ठीक होगा, अल्लाह की मेहर होगी। और उसके बाद कमाल हुआ, हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर बीमार होने लगा। बाबर न कोई तांत्रिक था, न कोई ज्योतिष था, उसको लेकिन अपने आराध्य पर, अपने अल्लाह पर भरोसा था, अटूट भरोसा था। उस भरोसे ने ये काम कर दिया। उस भरोसे पर उसने कहा, हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ अल्लाह तक गई है और वह सुनी जाएगी और हमारा बेटा ठीक होगा। हुमायूं बचपन में तो ठीक था, थोड़ा जवान हुआ तो बीमार पड़ा था। जब हकीम ने कहा नहीं बचेगा तो बाबर ने ये बात कही, अभी तक अल्लाह ने नहीं कहा कि नहीं बचेगा, तुम कह रहे हो ना कि नहीं बचेगा। इतना संवाद था, इतना अंतर्मन जुड़ा हुआ था अल्लाह से बाबर का। उसने नमाज पढ़ी, 7 फेरा लिया और कहा, हमारी दुआ कबूल हुई, मेरा बेटा बचेगा। ये सत्य घटना है, कोई काल्पनिक नहीं है। तो बात वही है, हमारे मस्ती को नज़र न लगे, ये डर आशंका बनी रहती है। लेकिन दुख काल्पनिक नहीं होता। ये वो बोलता है जो संघर्ष नहीं करना चाहता, जो साहस को खो देता है, वो इस तरह की बात बोलता है। जबरदस्ती कोई दुख की चर्चा करेगा ताकि हम जो मौज मस्ती कर रहे हैं उसको नज़र न लगे। लेकिन सब ऐसा नहीं बोलते, सारे युवा ऐसा नहीं बोलते। जब तक जीवन है ना, इस बात को समझिए, काल ने जहाँ रखा है वहाँ हमें जीना चाहिए। नरक में रखा, स्वर्ग में रखा, कहीं तो रखा, बस जीना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन जीना आना चाहिए।
इंसान जब सिर्फ अपने बारे में खाली सोचता रहता है ना, तो डिप्रेशन में चला जाता है, दुखी होता है, क्षोभ में रहता है। मेरी सुविधा, मुझे सब कुछ मिले, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो डिप्रेशन में जाता है। अरे तुम सुबह जिंदा भगवान जगा दिया, ये कम है? ये कोरोना काल में हम सभी जीवित होकर के हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये कम सौभाग्य की घटना है? ये बड़ी घटना है। इस तरह से भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। और जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, गान ज्ञान ध्यान की कक्षा, बस हृदय के अंतर मन की गहराई से अगर हम पुकार लगाते हैं तो दुआ, वो प्रार्थना कबूल होती है, स्वीकार की जाती है। और जब हम गहराई से पुकार लगाते हैं या कृतज्ञता ही व्यक्त करते हैं परमात्मा की, तो हम पीक ऑफ कॉन्शियसनेस हमेशा बोलते हैं, हम चेतना के शिखर पर होते हैं, उसे भगवान को छू सकते हैं, भगवान का एहसास हमें हो सकता है और फिर हमारी दुआ कबूल होती है। ये सत्य घटना आपने सुनी, बाबरनामा में ये लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं।